मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए अजीजों, खुदा के कलाम पर चंद हमें गौर करेंगे। करंथस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। अजीजों, इस पैसेज के अंदर आज हम सीखेंगे कि थोड़ा सा खमीर, ये खमीर बाइबल मुकद्दस के अंदर ये गुनाह को जाहिर करता है, इखलाकी गुनाह को जाहिर करता है। और यहां पर जो गुनाह कलीसिया के अंदर था, पौलुस रसूल उसके बारे कलीसिया को खबरदार कर रहा है कि आप इसकी जब पहली आयत में देखें, जो जिसको वो खमीर का लफ्ज जहां पर जिस वजह से यूज कर रहा है, तो कहता है यहां तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनाचे तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है। तो पौलुस रसूल यहां पर कलीसिया को समझा रहा है कि कलीसिया के अंदर एक ऐसा शख्स है जो इस तरह की बदी और हरामकारी में गिरफ्तार है। और पौलुस उनको कहता है कि बेशक अभी ये एक है, लेकिन अगर इसको रोका ना जाएगा तो थोड़ा सा खमीर, अभी एक शख्स है, ये सारी कलीसिया को, सारे गूंदे हुए आटे को खमीर यानी गुनाह में मुब्तला कर देगा। पहले एक कर रहा है, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, सारे इसमें मुलव्वस हो जाएंगे। आज अजीजों, मुझे और आपको इस बात पर गौर करने की जरूरत है। और करंथस शहर में, जिसको पौलुस रसूल ने ये खत लिखा है, करंथस शहर इस कदर बदी के अंदर, शहवत प्रस्ती और नापाकी के अंदर इतना ज्यादा बदनाम था कि लोगों ने एक लफ्ज गढ़ लिया था वहां पर, जिसको क्रंथिया जोमाई कहा जाता है, जिसका मतलब है जिल्लत की जिंदगी बसर करना, यानी इस कदर गुनाह, बदी, नापाकी। तो पौलुस रसूल ने कलीसिया को बताया कि ऐसी बदी अगर कलीसिया के अंदर होगी तो सारी कलीसिया इसके अंदर मुलव्वस हो सकती है अगर इसको रोका ना जाए। आप देखें हुआ क्या, जब आप बाग अदन के अंदर ही देखें, थोड़ी सी बात से सिर्फ हवा ने देखा, देखने से उसको खाना पड़ गया, और हुआ क्या, सारी बनी नौ इंसान के अंदर गुनाह ट्रांसफर हो गया। आप देखें दाऊद जब मैदान जंग के अंदर है सारे, तो दाऊद अपने महल में टहल रहा है, और हुआ क्या, बैतशबा नहा रही है, गुस्ल कर रही है, और उसने उसे देख लिया। उसके नताइज क्या हुए, थोड़ा सा खमीर, आहिस्ता आहिस्ता पहले उसने उसके साथ बदी की, फिर उसके हस्बैंड को मरवा दिया, और जब फिर उसके अंदर से जो औलाद हुई वो भी मर गई। आप देखिए थोड़ा सा गुनाह किस कदर हमारे लिए खतरनाक नताइज पैदा करता है। तो यहां पर पौलुस रसूल, और आज भी खुदा का ये ला तब्दील कलाम मेरे और आपसे हम कलाम है, अगर कोई ऐसा गुनाह, वो छोटा है बड़ा है, गुनाह गुनाह ही है, तो आइए आज उससे तौबा करें। तो यहां पर पौलुस ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। वो कहता है, जब हम उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। तो इस आयत के अंदर बन इसराइल, यहां पर वो फसा के ऊपर लेकर गया है इस आयत को। जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में से निकले, तो उसने यहां पर फसा की एक तस्वीर हमें बताई है कि क्या करते थे यहूदी। वो फसा के पहले दिन अपने घर के अंदर से हर तरह का खमीर निकाल देते थे। यहूदियों पर फर्ज था कि घर से हर किस्म का खमीर दूर कर दे। वो आटा गूंदने का बर्तन लेते और उसे खुर्च खुर्च कर साफ कर देते, और जिस जगह खमीर रखा जाता था
उसे रगड़ रगड़ कर साफ करते थे। फिर क्या करते थे, वो चिराग जलाकर घर का कोना कोना देखते थे कि कहीं कोई खमीर ऐसा हो तो हम उसे भी निकालते। आज ये चिराग कौन सा है जिससे हम अपनी जिंदगियों को देख सकते हैं, परख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसे इस गुनाह का इलाज हो सकता है, कैसे गुनाह को निकाल सकते हैं। तो वो आज चिराग खुदा का जिंदा कलाम है। ज़ुबूर 119 उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। ये चिराग है जिसको हम लेंगे। इसके अंदर बताया जाएगा कि किस तरह हम गुनाह से बच सकते हैं, गुनाह माफ कौन कर सकता है। तो अगर कोई थोड़ा सा गुनाह भी है, थोड़ा सा खमीर भी है, तो अजीजों आइए इससे तौबा करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी मंडली को, सारे घराने को, सारी कलीसिया को अपनी लपेट के अंदर ले ले और सारे किसी ना किसी भी गुनाह में मुलव्वस हो सकते हैं। आइए इसे रोकिए और इस गुनाह से तौबा करें। आइए इस आज से कलाम मुकद्दस का मुतालिया करना शुरू करें। ये चिराग है जो हमें बताएगा कि कहां कहां पर किस किस कोने के अंदर गुनाह है। और कलाम एक आईना भी है जिसको देखकर हमें पता चलेगा कि हाँ, यहां पर मैं ठीक नहीं हूं, मुझे इस खमीर को निकालने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस ही ये चिराग ही बताएगा कि हमारे गुनाहों को कौन माफ कर सकता है। तो गुनाहों को माफ करने के लिए एक ही वसीला है, एक ही जरिया है। कलाम फरमाता है और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पा सके। तो मेरी दुआ है कि हम इस कलाम के वसीले से आज अपने अपने अंदर से जहां जहां पर खमीर है, आइए उसे निकालिए ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाए। ये ताजा गूंदा हुआ आटा है, हमारे नए सिरे से पैदा होने को जाहिर करता है। आइए आज नए सिरे से पैदा होकर मसीह को कबूल करके पाक जिंदगियां गुजारें ताकि हम उसके लायक चाल चलें और हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर हो सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।